नमस्कार जी, मैं मंजू। धनतेरस की मेरे बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फेस्टिव सीज़न चल रहा है, सब बिज़ी होंगे, मैं भी बिज़ी हूँ। पर फिर भी मैंने सोचा कि जो ज़रूरी जानकारी अभी इस टाइम देनी है तो वीडियो बना के दे ली जाए। तो इस टाइम जो कई सारी जगह ऐसी हैं कि काफ़ी ठंडा मौसम हो जाता है। मेरे यहाँ तो अभी खैर ठंड ऐसी नहीं हुई है, हमारे यहाँ एसी चल रहा है। जब एसी बंद होगा तो फिर मैं सोचूंगी कि थोड़ा मौसम ठीक हो गया है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ पार्चुला का ये पर्सलेन। तो मोसरोज के फ्लावर्स तो मैंने नहीं दिखाए हैं, पार्चुला का मोसरोज के बारे में भी बीच में ही जानकारी दोनों की हो जाएगी इकट्ठी, क्योंकि फटाफट मैंने वीडियो बनाया था। तो ये पार्चुला का मोसरोज और पार्चुला का जो पर्सलेन होते हैं तो ये काफ़ी कुछ दोनों मिलते जुलते हैं, बट जो मोसरोज हैं वो थोड़े ज़्यादा हार्डी होते हैं पार्चुला का पर्सलेन से। तो पार्चुला का पर्सलेन को आपने अगले सीज़न के लिए कैसे सेव करना है, तो इस टाइम जो आपने खूब सारे आपके गर्मियों के और बरसात में खूब सारे गमले बन रखे होंगे, तो अब विंटर के जो फ्लावर्स पौध आपने तैयार किया, तो इतने सारे गमले हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसी कोशिश करें कि इन्हें कहीं भी, जैसे छोटी छोटी बोटल्स में कटिंग लेके जो भी आपकी पसंद के फ्लावर्स हैं उनमें लगा सकते हैं। जब बड़े पोट में, एक पोट में कई रंगों के इस तरह से आप लगा सकते हैं उनकी कटिंग्स लेके, ताकि जब अगले सीज़न में आपको ज़रूरत होगी तो कई रंगों के एक ही पोट में बन जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि हो सकता है उस पोट में हमारे जो फ्लावर्स बचे ना बचे, तो आप 2-3 पोट भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से गमले आपके काफ़ी खाली हो जाएंगे और विंटर के फ्लावर्स के लिए आपको फिर ज़्यादा जो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ उन्हीं से काम चल जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं जैसे करती हूँ मैं वैसे ही बता रही हूँ। तो ये दोनों पार्चुला का पर्सलेन और जो मोसरोज होते हैं ये दोनों ही सकुलेंट होते हैं। पानी इनमें सोच समझ के देना पड़ता है। ये जो पर्सलेन है ये थोड़े ज़्यादा नाजुक होते हैं, इनमें ज़्यादा अगर पानी हो जाता है तो ये ख़राब हो जाते हैं। और मोस रोज़ जो है, हाँ, इन्हें ज़रूरत भर का पानी भी देना पड़ता है। मोस रोज़ के साथ ऐसा है कि मिट्टी में अगर दबे रह जाएं, लंबे टाइम तक पानी नहीं दिया है, तो मिट्टी में उनकी जड़ें जो हैं आसानी से सूखती नहीं है। चाहे भले ही ऊपर से पौधा पूरा सूख गया हो, ख़राब हो गया हो, दिख भी नहीं रहा हो, जब बरसात का मौसम आता है तो पानी पड़ता है तो मोसरोज अपने आप ही निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो रही मोसरोज की बात। और पर्सलेन के साथ भी दोनों की केयर एक जैसी ही होती है। गर्मियाँ जब बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तो ज़रूरत भर का पानी देना पड़ता है, और बरसात के टाइम जो थोड़ा हाथ को संभल के पानी देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता है। काफ़ी सारे जो प्लांट्स हमारे मर भी जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि बहुत सारी कटिंग निकाल निकाल के, जैसे मेरे बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं ना, उनमें साइड में खाली जगह होती है तो मैं उसमें जैसे लगा देती हूँ। तो अभी जिन जगहों में जैसे गर्म मौसम है तो उनमें, उन जगहों में तो रूट्स जो हैं इनकी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर जिन जगहों में थोड़ा मौसम में ज़्यादा ठंडक हो गई है तो उनमें रूट्स बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो चूँकि ये गर्मियों का पौधा है, पूरे दिन की धूप में बड़े अच्छे से खिलता है, तो इसलिए सर्दियों के मौसम में भी इन्हें पूरा दिन की धूप में आपने इन्हें रखना है। तो पूरा दिन की धूप में इन्हें लगेगी तो ये अच्छे बने रहेंगे। और पानी हर रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों के टाइम बहुत लंबे टाइम तक कई बार ऐसा होता है कि बादल छाए रहते हैं और मिट्टी में नमी बनी रहती है। तो जब आपको लगे कि कुछ कुछ दिन छोड़ दीजिए, जब आपको लगे कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पौधे थोड़े से हमारे ऐसे मुरझाने जैसे लगे हैं, तो तब दे सकते हैं इनमें पानी। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हर रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत भर का पानी देना है। जब आपको लगे कि ज़रूरत है तो तभी देना। तो बस यही केयर है इसकी। और बरसात के टाइम जो है बहुत ज़्यादा, जब बारिशें लगातार हो रही हों तो उनमें नहीं रखना है, धूप में रखना है। बट जैसे छज्जा वगैरह हो, धूप आती हो, तो वहाँ पे इन्हें रख सकते हैं। ये तो आगे का टाइम है। मैं बस अभी सर्दियों भर का जो ये बता रही हूँ कि सर्दियों में बस ऐसे ही है कि पूरा दिन धूप में रखने हैं। तो हमारे यहाँ तो सर्दियों में कोई बारिशें वगैरह ज़्यादा होती नहीं है। कोई आधी हो जाए, नहीं तो बहुत सालों से हमारे यहाँ सर्दियों में बारिशें होती नहीं हैं। तो जिन जगहों में होती हैं तो फिर वो उस टाइम थोड़ा ध्यान रखें, छज्जे के नीचे यहाँ पे
धूप भी पूरी पड़ती हो, जब धूप आती हो तो वहाँ उस जगह में रखना है। तो यही सब केयर है इसकी। और कटिंग कर करके, चाहे बड़ी कटिंग लो चाहे छोटी कटिंग लो, तो कहीं भी आपको जगह दिखती है उसमें लगा दीजिए। जैसे बड़े बड़े पौधे लगे हैं तो साइड साइड में लगा दीजिए, तो इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं फैलती। एक चीज़ और शेयर करूं, जो इनके पुराने पौधे होते हैं तो वो मैंने देखा है कि उनके जो मरने के चांसेस जो ज़्यादा रहते हैं अगले सीज़न के पहुंचते पहुंचते तक। और जो हमने न्यू कटिंग से तैयार किए पौधे होते हैं तो वो हमारे जो बनने उनके बने रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी सब केयर भी करनी है, ऐसा नहीं कि केयर नहीं करनी। अब ये देखो मैंने इसमें विंका लगा है तो इसी में भी मैंने खूब सारे ये कटिंग्स इसकी लगा दी है, तो साइड साइड में ये होती रहेगी। विंका भी अपने चल रहे हैं बीच में और साइड में ये पर्सलिन भी मेरे होते रहेंगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। छोटी छोटी टोकरियों में भी आप लगा सकते हैं, जैसे 10-15 रुपए वाली बास्केट उसमें लगा सकते हैं, बोतल में लगा सकते हैं, कहीं भी दीवार पे हैंग कर दीजिए जहाँ पे धूप आती हो, तो ये आराम से चल पड़ेंगे कुछ दिन। बस अब इनकी पत्तियाँ जो मुरझाई रहेंगी, तो जैसा आपका मन करे कलियों के साथ फूलों के साथ कटिंग करके इन्हें आप लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और बिना देरी किए, क्योंकि अब मौसम में चेंज हो रहा है और आपको फिर सर्दियों के गमले भी जो खाली करने हैं उनके लिए तैयारी करनी है, तो फिर पर्सलेन जो खूब सारे अगर आपके गार्डन में लगा है तो उसे निकाल दीजिए और फेंकिए मत, बस उनकी कटिंग लगा लीजिए और फिर अगले सीज़न में वो आपके काम आएंगे। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।